सवाल यही, क्या 24 के जो मुद्दे हैं क्या 25 में सॉल्व हो पाएंगे या यथावत रहेंगे? मुद्दे नहीं थे। उत्तर प्रदेश में मुद्दा उसी दिन खत्म हो गया। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दे खत्म हो गए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, कल कारखाने का मुद्दा हो, गन्ना मिल का मुद्दा हो, भारतीय एकता का मुद्दा हो, देश का सद्भाव का मुद्दा हो, कल कारखाने का मुद्दा हो, गन्ना मिलों का मुद्दा हो, खाद का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बच्चों का नौकरी का मुद्दा हो, सब मुद्दा को एक बार 17 बार भारत के वर्तमान संविधान के स्ट्रक्चर पर 90 से लेकर के 2025-24 यानी 25 तक इन सरकारों ने 17 बार इसके स्ट्रक्चर पर हमला किया और देश के स्ट्रक्चर पर, देश के विधा पर, देश के सिस्टम पर, देश के भविष्य पर आए ऑपरेशन करके इस कदर देश को खड़ा कर दिया कि ये डेड बॉडी हो गई और इसने कंधार की पठार को खाली करा करके वहां दफनाने के लिए जगह को एक्वायर कर लिया। उत्तर प्रदेश में है क्या? कुछ नहीं है। सारे कल कारखाने बंद, सारी आप समझिए कि जितने गन्ना मिल हैं सब बंद। तो अब जितने खाद की कम वहाँ कारखाने थे सब बंद। अब रह गया सवाल कि नौकरी बंद, उद्योग बंद और बचा एक ही चीज कि राम रहीम बच गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बच गया, हिंदू मुसलमान बच गया और बच गया नकली हिंदुओं का एक एलिमेंट, नकली हिंदू। इसलिए अब आपको बड़ा उत्सुकता होगी कि मैं नकली हिंदू का जिक्र कहां से कर रहा हूं। अरे भाई कुंभ हो रहा है। बिल्कुल कुंभ हो रहा है। यही बात है कि कभी असुरों ने देवताओं के देवलोक पर भी कब्जा कर लिए, हर लोक पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने का नतीजा होता है कि कुदरत ने ऐसा मोड़ देती है, एक बार नहीं कई बार असुरों का वध हुआ है। तो हमको ये लग रहा है कि जब धर्म अधर्म का शक्ल ले ले, जब अधर्म करने वाले धर्म का ठेकेदार बन जाए, तो आप देश का सद्भाव को कोई बचा नहीं सकता। समय असुरों की सरकार जी, देश का कोई धर्म को बचा नहीं सकता। अगर धर्म की परिभाषा आप समझ लें तो धर्म ये कहता है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी, सिख भी, सब धर्म कहता है। अभी आप गुरुद्वारे में चले जाइए, एक जितने वहाँ लंगर चलते हैं, एक आदमी नहीं पूछेगा कि आप किस समुदाय के हैं, आप किस धर्म के मानने वाले हैं, आप ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, क्या है। लेकिन मुसलमान स्नान नहीं करेगा, ये किसने लगाया? सरकार ने कहा कि यहाँ मुस्लिम का दुकान नहीं लग सकती। अब मैं सरकार से सवाल करता हूँ कि 1952 से लेकर के वही मुस्लिम दुकान लगाते थे। धर्म ने एक बार नहीं कहा कि ये मुस्लिम का सामान है इसलिए सामान अशुद्ध है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसा तो धर्म कहीं कहा नहीं। लेकिन नहीं, मुस्लिम गंगा स्नान नहीं कर सकता। जब कुदरत ने दो धर्म के लोग कैसे मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिल सकते? विचारधारा अलग है, कहे विचारधारा अलग हो सकता है, परंपरा अलग, लेकिन लक्ष्य एक है। लक्ष्य हिंदू का भी है, लक्ष्य मुसलमान का भी है, लक्ष्य सिख का भी है, लक्ष्य पारसी का भी है। तो सारे लक्ष्य गंगोत्री में स्नान करता, देश की एकता मजबूत होती, देश का सद्भाव मजबूत होता, देश की व्यवस्था मजबूत होती, भारत का संविधान मजबूत होता। लेकिन आपको तो संविधान के साथ खेलने की आदत है। आपको तो भारतीय संविधान, भारत की के स्ट्रक्चर पर संविधान के निर्माताओं ने हमको भारतीय संविधान, इंडियन संविधान का मुहैया कराया। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या दिक्कत? हमको दिक्कत नहीं है। जब आपको यही मालूम नहीं कि हिंदू की परिभाषा क्या है,
अगर आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन सबका समावेश करता है, सबको जोड़ने की बात करता है, सब धर्म का सम्मान की बात करता है। कहते तो हैं सम्मान कर रहे हैं, कहाँ सम्मान कर रहे हैं? सबको बराबर, जो जिस संप्रदाय का, बिल्कुल आपने सही कहा, जिस संप्रदाय में वहाँ रहे। बिल्कुल, मुसलमान वहाँ दुकान लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? लगाएगा, हिंदुओं का फेस्टिवल है। ये कहाँ के हैं मुसलमान? भारत के होंगे। तो जब भारत के मुसलमान हैं, अब भारत में स्नान हो रहा है तो मुसलमान क्यों नहीं दुकान लगाएंगे? मुसलमान क्यों नहीं स्नान करेंगे? परंपरा अलग है, व्यवस्था तब परंपरा अलग हो गई। अब यहाँ तो आप बता रहे हैं कि साहब परंपरा अलग हो गई। हम कहते हैं कि परंपरा एक है, लक्ष्य एक है, आने जाने का रास्ता एक है। जिस तरह एक मुसलमान धरती पर आता है उसी तरह हिंदू भी आता है, उसी तरह सिख भी आता है, उसी तरह पारसी भी आता है। सूर्य तो नहीं कहता कि ये मुसलमान है इसको छाया नहीं देंगे, हिंदू कहते हैं कि सूर्य हमारा देवता है। गंगा जी कभी किसी को लेटर नहीं दी कि मुसलमान है इसमें स्नान नहीं कर सकता। तो जब गंगा नहीं मना कर रही है, जब सूर्य नहीं मना कर रहा है, जब संविधान नहीं मना कर रहा है, जब सद्भाव नहीं मना कर रहा है, तो तुम कौन होते हो मना करने वाले? तो गलत है ना, उसमें एक्चुअली में जो चीज़ दे दिया है कि संविधान को तो लोग कहते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए, इसमें हिंदू राष्ट्र की भी बात नहीं कही गई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सनातन को उसमें जो हिंदू राष्ट्र की जगह पर संघीय ढांचा की बात की गई है। संघीय ढांचा, हिंदू नहीं, हिंदू कोई शब्द नहीं है, तो फिर हिंदू का कहां से जिक्र आ गया? हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू और इस्लाम, देखिए दो आदमी का इस्लाम खतरे में था साहब। एक तो ओसामा बिन लादेन जब घिरता था तब कहता था अल्लाह ताला को बचाने के नाम पर, यानी इस्लाम को एक करने की बात करता था। आज जब आप घिरते हैं तो वही चादर आप आगे खड़ा करके पीछे खड़ा हो जाते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। हम पूछते हैं कि हिंदुस्तान, 125 करोड़ हिंदुस्तानी, राष्ट्रपति हिंदुस्तानी, प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी, मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी, सारा थानाध्यक्ष हिंदुस्तानी, सारे आईएएस हिंदुस्तानी, तो खतरा कहां से आ गया? खतरा कौन कर रहा है? हम तो आपसे सवाल करते हैं, आप हमारा जवाब दीजिए कि 120 करोड़ भारत में हिंदू है, सारे आईएएस हिंदू है, सारे मुसलमान आईएएस। तो एकता नहीं है। अब हिंदू में जब एकता नहीं है, अब आप तो अपने मसरफ से अगर हिंदू का व्याख्या करेंगे तो वो तो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम भारत की बात करते हैं, हम भारतीयता की बात करते हैं, हम सद्भाव की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। क्या 25 में ये सब मुद्दे जो है सद्भावना एकता सब हो पाएगी कि 25 में नहीं साहब, अब गया माघ दिन 29 बाकी, अब गया माघ दिन 29 बाकी। हमको नहीं लगता कि ये पाप को धो करके महाकुंभ में वो साफ कहेंगे कि हे अल्लाह ताला अब तुम मेरा गला छोड़ दो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये स्थिति है। कुंभ में भी इनके पाप नहीं धोने वाले हैं। मैं अब बता दिया। अरे शर्मा जी, आप इतना अनुभवी एंकर, अब आपको 2 बार हम बतावें, ये एकदम क्लियर है कि ये पाप जो है गंगोत्री में धोवेंगे और हिंदुस्तान के पैरे को साफ छोड़ करके इनको अलविदा लेना है। बस यही आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ। और भी देखिए हैं अब चतुर्वेदी जी से फिर एक हम देंगे कि भाई सीधी सी बात है, कुंभ हो रहा है, क्या भाजपा के पाप धुल पाएंगे कि नहीं धुल पाएंगे? हमारे राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि नफरत फैला करके सरकारें तो बनाई जा सकती हैं लेकिन किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के आज कुंभ पहली बार नहीं हो रहा है, पूजा और धर्म कर्म पहली बार नहीं हो रहा है, हर जगह होता है, लेकिन ये पहली परिपाटी घोटाला करने के लिए निमंत्रण कार्ड, उसमें ही पैसा लगा होगा, तमाम तरह के ऐसे हैं। ये घोटाला करने के लिए ब्यूरोक्रेटों का और नेताओं का एक गठजोड़ जो इकट्ठा हुआ है। और रही बात, राय साहब ने भी कहा है कि गया माघ दिन 29 बाकी,
14 तारीख को मकर संक्रांति है, यानी सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। जब सूर्य उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा। तो उसी तरीके से इस देश की सरकार इसका भी शरीर त्याग हो जाए। 101% निवर्तमान पीएम का दर्जा मिल जाएगा। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार अलविदा हो जाएगी। दोस्तों देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम गुस्सा भी है और 2024 में पब्लिक का क्या ओपिनियन है आपने अच्छी तरह से सुना। और आप क्या सोचते हैं, क्या जनता के मुद्दों की बात होगी या संप्रदायवाद या जातिवाद जैसे चला है 24 में उसी तरह से चलता रहेगा? कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।